अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की शख्सियत है ग्रेगरी येफिमोविच रास्पुटिन। एक 4-5 बंदे। ये बंदा तो एक ही है, लेकिन 4-5 लाख पर हावी था। क्यों सर, बड़ा पहलवान सी? नहीं, बड़ा शैतान सी। खैर, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ रास्पुटिन से, जो तारीख के बदनाम तरीन, खतरनाक और भयानक तरीन कैरेक्टर्स में से एक था। यह रूसी नस्ल था। 21 जनवरी सन 1869 साइबेरिया के इलाके में पैदा हुआ और महज 47 साल की उम्र में, एग्जैक्टली आज से 100 साल पहले, इसको कत्ल कर दिया गया। दशहरा से यदि 100 साल तकरीबात मना रहे हैं। हम इसका यौम इबरत मना रहे हैं। वाह वाह। और सिर्फ एक शख्स का ही नहीं, हमारे यहाँ मेहमान और भी हैं, और वो है जार निकोलस और जारीना अलेक्जेंड्रा, जिन्हें बोल्शेविक रेवोल्यूशन के दौरान निशाने इबरत बना दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था 5 बच्चों के हमरा। हाँ जी, क्या हाल चाल है बादशाह? सलामत आपका? मैं ठीक ठाक है भाई जी, तुसी सुनाओ, ठीक हो? अच्छा, थोड़ी बड़ी बड़ी गल है, जेड़ा पहले मौत दस दिंदे हो ना, ये आखिर दी गल्लां होंदियां ने। यार, ये इस कदर जालिम और सफाक बादशाह था, जार्स का आखिरी चश्मो चराग। हालांकि अच्छे सच्चे जार पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट, ऐसे ऐसे बादशाह और मलका हो गुजरे हैं इसी खानदान से, लेकिन ये इतना बदतीनत और बदखसलत शख्स था। इसने निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग करके 4000 मजदूरों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया। इसके इंतहाई बेहुदा दौरे हुकूमत में 15,000 लोगों को कत्ल किया गया, 20,000 लोग जख्मी हुए और तकरीबन 40-45,000 लोगों को मुल्क बदर किया गया। इसके क्रेडिट पर देखो क्या कुछ, और अल्लाह ताला ने इसे कैसी इबरतनाक सजा दी कि एक चिट्टा अनपढ़ शख्स, एक उजड़ शख्स जो अपने आप को प्रीस्ट कहता था, पादरी कहता था, और गुनाह की तलकीन करता था, गुनाह की तरगीब देता था कि जितने गुनाह करोगे उतना ही अच्छा है, ताकि मैं एक ही दफा तुम्हारा सारा गंद उठा के अपने सर ले लूं और तुम्हें जन्नत की तरफ भेज दूं। यह शख्स था ग्रेगरी रास्पुटिन, जिससे तारीख शैतान के नाम से, डेविल के नाम से याद करती है। यह शख्स इसके घर दाखिल हो गया क्योंकि उसका बेटा होमोफिलिया का मरीज था, एक बड़ी अजीब ब्लड की बीमारी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। इसने कोई हिप्नोटाइज करके उसे कुछ अजीबो गरीब, पता नहीं क्या, कोई इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, यानी आपसे कहें कि मैं तुम्हारे ऊपर जादू की एक चुटकी फेंक रहा हूं, इससे तुम 1 मिनट में ठीक हो जाओगे, और बंदा नफ्सियाती तौर पे अपने आप को ठीक ठीक महसूस करने लगे। इस जैसे जगलर्स और इस जैसे शोबदाबाज इस काम में महारत रखते हैं। इसने उस प्रिंस को, शहजादे को ठीक कर दिया। इन्होंने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। ये उनका बाकायदा पीर बन बैठा, और जार निकोलस की सजा यह है कि तारीख आज भी इसकी बीवी को उसकी दाश्ता करार देती है। जे इन्हू बुलाना सी ते भरजाई थोड़ी मैं ना ही लेके आंदा। ये हमारी भरजाई नहीं है। आप तो मेरे बारे में ऐसी बातें ना करें, मैं ऐसी नहीं हूँ। सर जी देखो, 100 साल बाद भी चिड़ी जी सची हो रही है। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या हाल है? इस जालम दा बच्चे नु एटा क्यों प्यार ना बुला रहे हो? ये वैसे अजीब इत्तेफाक है कि ये शख्स चिट्टा अनपढ़, और देखो हिप्नोटाइज कर लेता था, हर एक को हिप्नोटाइज कर लेता था। और कहते हैं कि इस शाही खानदान के जवाल की 2 मेजर रीजंस में से एक ये शख्स था, और दूसरी सर, दूसरी जार निकोलस का जुल्म और जबर। लेकिन ये शख्स देखें, ये कैसा गंदा और गलीज शख्स था कि इसने मजहब के नाम को बर्बाद किया, इसने सोशल फैब्रिक को उधेड़ कर रख दिया, और 47 साल की उम्र में कुत्ते की मौत मरा। यानी जिस हालत में ये मारा गया, इसको शाही खानदान के कुछ हमदर्द लोगों ने धोखे से एक तहखाने में बुलाया और वहां पर इसको जहर पिलाई गई। अच्छा। ये ना सिर्फ जहर पी गया बल्कि जहर मिला हुआ खाना भी खा गया, फिर वहां से भागा। जहर खा के? जी, ये जहर खा के और तगड़ा हो गया। सर जहर सी के कुश्ता सी।
फिर वहां पे इसको कमर में एक पिस्टल शॉट लगा, ओए ये भागा, पीछे से फिर 2 फायर्स लगे, एक रीढ़ की हड्डी में और एक स्कल में। फिर मरिया। फिर नहीं फिर भी नहीं मरिया। मरा। फिर भी रोटी खांदा रहा। ये दरिया नेवका है सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां का ये वाकया। फिर इसको दरिया में फेंका गया, फिर भी नहीं मरे आप। हाय हाय। 15 घंटे पड़ा रहा ये पानी में। हाँ। और पानी क्या था, बर्फ थी वो, फिर भी बच गया। खुद ने दीवाना ला ले। और फेंकने वालों से गलती ये हुई, मैं समझता हूं, कि उन्होंने इसके साथ कोई पत्थर नहीं बांधा। इसकी लाश फ्लोट करने लग गई, तब जाके लोगों को पता चला और इसको निकाल लिया गया। साथ पत्थर बंधा होता ना, इसको कछुए ही खा जाते। वेख रावी दी गला कैसी याद ने। कहते हैं जब इसको निकाला गया तो इसका जिस्म गर्म था, और ये तब भी अपनी कनखियों से देखने की कोशिश कर रहा था कि किसने इसको निकाला। बड़ा ही मनूस आदमी यार। तो उस वक्त इसकी आखिरी सांसें चल रही थी। अच्छा, मौरखीन कहते हैं कि अलेक्जेंड्रा इंतहाई कम अकल मलिका थी। इसकी क्या वजह? एक तो मैं इन मौरखीन से बहुत तंग हूँ, फजूल बकवास करते हैं। नहीं, तुम तो बहुत ज़हीन और फतीन थी। हाँ, तो इसमें और क्या शक है? देखो, अच्छा खासा तुम्हारा शौहर था, उसे छोड़कर इसके साथ, इस फजूल शख्स के साथ तुम्हारा अफेयर शुरू हो गया। अच्छा, तुम्हें इस पर कभी शक नहीं हुआ? नहीं मैंने यकीन सी। नहीं तो फिर क्यों नहीं पकड़ा इसको? वो तो मेरा पीर बादशाह सी। मैं से अन्नी दे बच्चे दी नहीं खिदमत की है। वैसे शौहर भी कोई एडा खूबसूरत नहीं था। नहीं, अच्छा खासा हैंडसम स्टाउट आदमी और सिपा सालार रशियन फौजों का। अच्छा, सबसे बड़ी हिमाकत तो तुमने ये की कि जापान के साथ जंग वाला पंगा ले लिया। भाई जी फिर मैं उन्होंने की आंदा कि सारे छेड़खानियां करते रहो। रशिया बड़ा बड़ा मुल्क सी। बस फिर आपने मजा ले लिया ना। एक तो आपने अपने आप को उधर एंगेज कर लिया, रही सही कसर वर्ल्ड वॉर ने निकाल दी। आप मेरे साथ भी कोई बात करेंगे या नहीं? हाय हाय क्या कर? इन्हों इन्हें भी चक्कर देता है। हाय मैं तो इसमें लानत भी नहीं भेजी थी। क्यों भाई? झूठ बोल रही है। हाय अच्छा, बादशाह सलामत के साथ तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी? ये कहाँ का फरिश्ता था, फजूल इंसान था ये। हर वक्त इसे मार धाड़ से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। क्यों भाई, हर वक्त मार धाड़? नहीं जी, अगर बादशाह मार धाड़ नहीं करेगा तो बादशाह होया है। शर्म करो, मलिका के सामने ये गुफ्तगू कर रहे हो तुम, बेशर्म इंसान। तो जो मलका कर रही हो दसा। ओ हाई दा बच्चा। सर वैसे मेरे नजदीक मलिका ज्यादा फजूल शख्सियत थी, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में कभी कोई एक भी अच्छा मशवरा नहीं दिया। इसलिए कि कुंद ज़हन थी, हेडोनिस्टिक थी, तायुश पसंद थी, तवहम परस्त थी। और कोई फिक्र है तो वो भी बोल दो। ये तो भाई शुरू हो जाता है। अबे तू तो अपना मुंह बंद कर ले, चपड़गंजू। लो जिंदा शो हो रहा है, चपड़गंज हो जाना है। ये हमारा बड़ा दानिश्वर दोस्त है। बड़े देखे हैं ऐसे दानिश्वर, धक्के खाते फिरते हैं मेरे दरबार में। तो इसी दरबार में कत्ल किया गया था, तुम सबको गोलियों से भून दिया गया था, 5 बच्चों समेत। अच्छा बात सुनो जी। इंटरव्यू इत्मीनान से भी हो सकता है, तुम इतना डांटते क्यों? असल ते गोलियां इन्होंने मारियां ने, बच्चों ने मारी सी। मैंने तो उन्होंने अद्धा पौना घंटा चपेड़ा मारिया ने। उस तो बाद फैर मारे अन्नी दिया ने। सर ये पुराने लोग इतनी देर से क्यों मरते थे? एक तो सख्त जान होते थे, दूसरा असला नाकिस होता होगा। सही गल है सर, ब्रेटा का दौर तो नहीं ना है ਤੁਹਾਡੀ तरह। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ब्रेटा 400 साल पहले बन चुकी थी। ब्रेटा 1526 में कायम हुई। 1526 कहाँ? इटली में। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੂਫੀ ਵੀ ਆਈ? ये मैं दसे है। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ। वो दिन रेपुटीन लगता है। रेपुटीन नहीं, रास्पुटिन। रेस्पुटिन। और इस बदबख्त का कमाल ये था कि इसको बैरल्स के बैरल्स आप शराब में इसको डबो देते थे, ये तब भी आउट नहीं होता। और हाइट इसकी पता क्या थी? 6.5 फुट। 6.5 फुट तवील शैतान। अच्छा उन्होंने कोई सूट नहीं बनवाना। अच्छा जनाब, मलिका को आमतौर पे घुड़सवारी का शौक होता है, तीरंदाजी का, मुताले का, गार्डनिंग का, फूल इकट्ठे करने का। इसको पता क्या शौक था? क्या सर? ये बर्तन बनाया करती थी। बड़ी कूड़ औरत है, मैं कमियारे चुए आई है। सारे दिन बांडे बनाती रहती है। लोग बादशाह समझते थे, मेरे को कमियार ही समझते थे।
बाहर लैन लगी थी कि मलका दो हांडियां दी तीन बनिया कि नहीं बनिया। दुश्मन मुल्क भी इन्होंने भांडियां का ऑर्डर दिते। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ रास्पुटिन, तुमसे गलीज बू क्यों आती रहती थी हर वक्त? बकरियां दे विच सौंदा सी और वाकई इससे बकरों की बू आती थी। ओए होए। मशहूर इसने ये कर रखा था कि चूंकि जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, मैं उनका इलाज भी करता हूं, तो गंदे अस्तबल में फजूल जगह पर पाया जाता था और कई दफा वहां सो भी जाता था। ये तो अच्छा खासा जानवर था। क्या जानते हो कि तुम्हें मरे हुए आज इस वक्त एज ऑफ नाउ पूरे 100 साल हो चुके हैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ। और इस वक्त मेरी रूह इधर ही मंडला रही है। आए, किधर मंडला रही है? मुझे तलाश करो, मैं अब भी तुम्हें करप्ट अफसरों और सियासतदानों के अंदर नजर आऊंगा। आए। ये वैसे ठीक कह रहा है। हर करप्ट और घटिया शख्स, हर नंगे आदमियत, उसके अंदर रास्पुटिन की छवि आपको नजर आएगी। इस जैसे बदबख्त थे जिनके बारे में डॉक्टर फौजिया सईद ने किताब लिखी थी, वर्किंग विद शार्क्स। सर ये जानवरों वाली हरकतें भी करता था? भाई ये जो स्ट्रीट में फिरती हैं फकीरनियां, कूड़ा इकट्ठा करने वाली, ये उन पर अटेम्प्ट्स करता था। और एक फकीरनी ने इसकी पसलियों में ऐसी किक लगाई थी कि इसे कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसका स्टमक बस्ट होते होते बचा। वो फकीर नहीं, ब्रूस ली दी साली सी। उन्हें कोलियां नाल मारे ए उदों दा ते कर रहे हैं। हाई फिर शाही नर्स पर अटेम्प्ट की इसने। वो मेरी खाला दी बेटी सी। तौबा भाई तौबा, बड़ा गंदा आदमी सी। आखिरी अटैम्प्ट पता नहीं किहदे ते कीती है? मेरे ते। ऐसा जादूगर दा बच्चा मैं 2.5-3 घंटे नचांदा रहा उथे। मैं फुल दे सामने सपनी बने आया सी। तो जी रज़ा, तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ ही। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में मुलाजमत के बहाने चोरी की वारदातें करने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार। हाँ सर, वैसे ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग पड़ी हैं। जी, हमारे यहाँ तो ये हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ट्रेंड, और पुलिस कहती है कि बुनियादी वजह ये कि रजिस्टर करवाते नहीं है। हमें मालिकान इनके कवायफ नहीं बताते। अक्सर मालिकान के पास इनके बेसिक कवायफ ही नहीं होते। आईडी कार्ड की कॉपी मांग लेते हैं। कॉपी आप 50 तरीके से टेम्पर कर सकते हैं, ओरिजिनल कोई नहीं मांगता, देखता ही कोई नहीं। अक्सर वारदातें तो ऐसी हैं कि जिनमें मालिकान को वारदात के बाद पता चलता है कि ये वहाँ के रिहायशी नहीं जहाँ का इन्होंने एड्रेस दे रखा। तो मुनासिब यही है कि आप उस वक्त सिविक सेंस का मुजाहरा करें कि जैसे किराएदार रखते हैं आप तो थाने इत्तला दें। इसी तरह ही जब आप किसी को मुलाजिम रखें तो बेहतर ये है कि उसके पूरे के पूरे कवायफ लेने के बाद मुतल्लिका थाने को भी इत्तला करें। तो सर ये ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि पुलिस से घबराते हैं लोग कि पुलिस के हत्थे ना ही चढ़े तो अच्छा है। इस बात पे वैसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है हमें भी और पुलिस वालों को भी कि हमारा इमेज ऐसा हो चुका है कि एक जायज काम वो करने से भी शहरी कन्नी कतराएगा कि बेहतर है पुलिस के आप हत्थे ना ही चढ़े, पुलिस के साथ आपका मत्था ना ही लगे। और सरकार को सानू भी टाइम दो जैसी फिर आ जाइए। तुम हो कौन? मैं विक्टिम अजी। अच्छा जनाब, आप बताइए, आप पुलिस ऑफिसर हैं। सर इनके यहाँ चोरी हुई है, लेकिन मसला वही है जो अभी आपने बयान किया है। ये लोग हमारे पास उस वक्त आते हैं जब चोरी हो चुकी होती है घर में। ये जो पीछे है ये कौन है? ये चोर ने। क्यों भाई, क्या कहती हो तुम? बस ऐसी गलती हो गई हैगी, बस पैसे वाल दे के साडी नीयत खराब हो गई हैगी। पहली बारी कीती है, माफी दुआ दियो सर। माफी दुआ दो, कमाल है। ये बड़े चालाक लोग हैं सर। शनाख्ती कार्ड इन्होंने पता नहीं कहाँ से बनाए होते हैं 2 नंबर। यानी प्रोफेशनल ग्रुप है ये। हालांकि थोड़ी जी मेहनत करें ना तो ग्रुप लेके दुबई जा सकते ने। अजी यार, आप क्या काम करते हैं? मेरी आड़त है जी। क्या है? मैं आड़ती हूं जी सब्जी मंडी जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे कानों के नहीं, तुम्हारे गले का प्रॉब्लम है। एक तो हमारा नुकसान हो गया, ऊपर से आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, आप इनकी अहलिया हैं? हमारा जी 100 तोले का नुकसान हुआ है, इन मनूसों ने किया है। 100 तोले? हाँ जी। ओए हो, ये वैसे 100 तोले की चोर लगती नहीं है। 100 तोले सोने ते कदी पुलिस ने चोरी नहीं किया होना हैगा। हाँ सुनो फजूल औरत, एक चोरी करते और पुलिस को बातें करती हो। अच्छा जी, ये काम कैसा करती थी? काम तो जी बड़ा आला करती थी। ये जो उधर बैठी ना मीसनी, ये तो कुकिंग ऐसी आला करती है ना, ऐसे ऐसे खाने बनाती है कि क्या बताऊं आप। और ये जो इधर बैठी है, ये खराब कर दी है। अच्छा तो शक कैसे हुआ आपको? सर साडा ते ध्यान इन्हां ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ।
सर हमने थोड़ी सी इंटेरोगेशन की और ये दोनों मान गई। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ जी ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਨੁਕਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, अच्छा ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ। ਇਹ ਰੱਖ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਐਦੀ ਮੰਮੀ। बात सुने, आपने क्यों नहीं वो रखी? वो जो काम वालियां थी ना, पूरी मॉडल लगती थी, इतनी सोनी सोनी थी। और तुम खूबसूरत लड़कियों की सिफारिश कर रहे थे। सर कम से कम खूबसूरत लड़कियां चोरी तो नहीं ना करती। और इसी अदम एतमादी का ये लोग फायदा उठाते हैं सर। वैसे एक सजेशन है मैं पुलिस वालों को दूंगा कि अपनी एक वेबसाइट मेंटेन करें। इस तरह के जो आदी मुजरम होते हैं ना, जो घरों में चोरी चकारी और वारदातें करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें आपकी मेन वेबसाइट पे और हर थाने की वेबसाइट पे हो। और ऐसे शहरी जो थोड़ी सी सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करें, वो मुलाजिम मुलाजिमा ड्राइवर रखने से पहले कम से कम एक दफा इन वेबसाइट्स को विजिट जरूर करें। 5 मिनट लगते हैं, पहले थोड़ी आप सर्फिंग करते रहते हैं, इतना कुछ आपको व्हाट्सएप ने सिखा दिया। और तुम हो कहाँ की? असा जी मुल्तान दे हैं। मैं तेन कहना पर दफा मारो इन्हों, अल्लाह ने इन्ना कोई सानू दिता है। फिलिपाइन दियां इन्नियां अच्छी अच्छियां मासियां मिल जांदियां ने। अच्छा देखो इसके विचार कितने बुलंद है। अब फिलिपाइन पहुंच गया। ए फिर लोकलां दा हाल तुहाडे सामने जे। और वो भी बड़ी वारदातें करते हैं। हाँ तो और क्या। कहीं मसाज सेंटरों की शिकायतें आ रही हैं, कहीं चोरी चकारी। अच्छा ये भी आजकल एक बड़ा टशन है, ये जो मसाज सेंटर। हाँ जी। एक घर किराए पे ले लिया और फिजियोथेरेपी के नाम पे बस अजीब अजीब वारदातें हैं। मैं तो आप बाजी नु कहा गया एक मसाज सेंटर खोल लिए बाजी। ते उथे मसाज की चुड़ेला ना करना ही। तेरा बेड़ा करके जे 100 तोले साड़ा सोना खा गई है, मुंह तेरा पुराने लोहे वर्गा है। यार बात सुने, आप किस मंडी काम करते हैं? और सर तुम दसिया तो है फ्रूट मंडी। लेकिन आप झुकते क्यों इतनी आला करते हैं? बस सर कभी गुरूर नहीं किया। अच्छा मैं पहले समझ रहा था कोई फॉरेनर है। और नहीं सर SHO साहब है ने। मैं वो पिछली खातून की बात कर रहा हूँ, तुम फिर मुखालिया बन रहे हो। ऐसी गल कर रहे हो? हाँ जी। अब वाकई मैं भी साउथ अफ्रीकन समझिया सी। बाजी बड़ी साबर है। बाजी नहीं, वो भाईया बड़ा साबर है। वो कौन? इधर बंदा होर कौन? बल्कि साबर शाकर है। हमारा एक साफी दोस्त है साबिर शाकर। मैंने देखे हुए हैं, शक्ल से बड़े मासूम लगते हैं। और तू उन्होंने किथे वेखती रही? उन्होंने तो घर दे नहीं वेखते। फजूल बात कर रहे हो, तुमने आज तक देखा है साबिर शाकर को? मैं सुने ये सर वेख्या तो नहीं। इसीलिए बस सिर्फ झुकते करते जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि साबिर शाकर किस लेवल का एनालिस्ट है। सारो जिस लेवल का भी है ना, मेरा 100 तोले जेवर फंसिया होया, बस मेहरबानी करो। क्या करो? कान साफ करो। साडा रौला निबेड़ो। मैं खाऊंगा, मेरी पंचायत में आए हो तुम? ये पुलिस करेगी ना, SHO से कहो। ये SHO नहीं है, लकड़ा का टाल है। पुलिस ने उगलवा तो लिया है, अब बरामदगी भी करवा लेगी। और सर की बरामदगी करनी, महीना हो गया, बड़ा टूटे पोलर का मुंह जे। फ्रैंक है सर, मेरा कजन है असल में ये। और सर हमें झूठ बोल रहे, मेरा कोई कजन नहीं जाएगा। क्यों जी, कजन है? हाँ जी कजन है, वाकई इनके दिमाग पे ना असर हो गया है। तेन 100 तोले जेवर कमाना पवे ना, तेरा भी दिमाग घूम जाए। मेहनत तो साड़ियां लगियां, कर करके मेहनत देखो, नाकाम खुजरे की शक्ल हो गई जे। मैनू लगदा बाजी ते जिन्न दा असर हो गया है। ये जी तेरी बाजी ना, एदा असर चिंते हो गया होना। तुहानू क्या उन्होंने क्या है, खराब अंब होता है। कजन है सर, फ्रैंक है मेरे साथ। मैनू को कसम चका लो जो मेरा कजन होगा। मैं किन्नी बारी क्या वाल खोल के छत ते ना जाया कर। हाँ जी, कान नू हार्ट अटैक हो जाता जे। उन्होंने क्या तुहानू क्या? कजन है सर, कजन। मैनू यकीन है ये परफ्यूम ला के ना दरख्त थल्लों लंघी जे। ये दरख्त थल्लों नहीं सरकार, गटर थल्लों नंगी जे। तुहानू क्या उन्होंने क्या है? सर कोई करामत वाला बाबा तुहाडा वाकिफ है? ये दम दरूद करने वाला? हाँ जी। हाँ जी है वाकिफ। ए बाजी नू वहाना है। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਰੁਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, 3 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ 100 ਤੋਲੇ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ। सर माफी दुआ दियो, बाजी दे निक्के निक्के बच्चे ने। हाँ जी, निके निके बच्चे जिन्हां दे एडे एडे दंद ने। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। तुम्हारा केस है मेरे पास, क्या कर रहे हो? हाँ कजन कजन। बड़ी दुखी है बाजी, हर 10 मिनट बाद रोन लग पैंदी है। अगले 10 मिनट बाद उड़न लग पैंदी जे। आज बाजी नू गल्ला करने उदों बाजी दे मगर मगर फिरना से। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ। हाँ है ये क्या कह रहे हो बदतमीज। ਉਹ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਲੀਮ ਵਾਲਾ ਕੜਛਾ ਹੁੰਦਾ। कजन है सर, कजन। कोई कजन नहीं। वेखो बाजी नू खांसी लगी है। अच्छा इथों लग रहा जिवें फांसी लगी है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਫੀ ਮਾਫੀ ਦੁਆ ਦੇਖਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 60 ਸਾਲ ਦਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
खोती नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खोती नजरात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। क्या बात है? तुम्हें क्या बात है? अबे दाद दे रहा हूँ, क्या बात है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बात है? आप तो शायद जानते नहीं भाई, पहले प्रेशर कुकर होता था। क्या होता था? प्रेशर कुकर। हर घर समझा के करिए तेनू। वो जरा प्रेशर कुकर नहीं होता जो तय हुई कि सीटी लगी होती है। गीत पेशे खिदमत है। जी जी, अता कीजिए। वाह वाह वाह, पहाड़ी। कागुणवा जगन मनावा वग देवाए तरले पावा तेरी याद आवे तेरोवा तेरा जिक्र कराते हसा मैया ये तेरे न पैंदियां दसा वे परदेसिया तेरियां के तेरे न पैंदियां दसा हो। शाबाश, अभी काम की तरफ तवज्जो दो। शाम उड़ी का फजर उड़ी का आंखें ते सारी उम्र उड़ी का आंड गवांड ते दीवे बल दे रब्बा साडा चानन खल दे तेरी याद आवे तेरों तेरा जिक्र कराते हसा मैया ये तेरे न पैदियां दसा वे परदेसिया तेरियां के तेरे न पैदियां दसा। देखा फिर ये कैसा लगा आपको? बहुत शानदार, बहुत ये कैसा गीत है? क्या अलग गीत था। ये किन का था यही पूछना था। अजमत फैज। एक बार फैज साहब ने भाई नु बांध लिया सी। नहीं क्यों? इन्हें उन्हें दा जिंदा नामा चुक लिया सी। ये बड़े लोग थे, मोहब्बत करते थे, दुआएं देते थे हमें। बड़े लोगों ने हमें बददुआएं भी दी हैं। क्या कह रहे क्योंकि हो? भाई अमूमन बड़े लोगों का पर्स चुरा लेता था। मैं सोच रहा हूँ ख्वाजा खुर्शीद अनवर की घड़ी चुरा लूं। ना करिया। वो अमूमन कीमती घड़ी पहनते थे। उनकी कोई अच्छी सी धुन लेके उसे दोबारा से तैयार करूं और खराब करूं। जाहिर है खराब ही करोगे तो। देखें कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कुछ चीजों को खराब करते हैं। जैसे भाई है, अम्मी जान जब भी दूध खराब करवाना होता था इससे करवाती थी। वो कैसे? दूध का पतीला इसके आगे रख देती थी। फिर ये क्या करता था? कुछ भी नहीं करता था, दूध खुद ही खराब हो जाता था। कैसे? गरम से दूध पानी पानी हो जाता था और इल्जाम गुजरों पे आ जाता था। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। भाई साइकिल पे दूध भी बेचता रहा है। क्या जमाना था वो। और बगैर बल्टोए के बेचता रहा है। भाई को हाथियों से बड़ी मोहब्बत है। भाई असल में हाथियों के दांत चुरा लेता था। हाथी पट्ठे खा रहे होंगे सी, दांत लाल होंगे सी। अचानक हाथी ने भाई को देखा। उन्हें अपने कजन फोन करके बुला लिया। 4-5 हाथी भाई अकेला। अच्छा। उन्हें सारे ने भाई नु बांध लिया। अच्छा। बस फिर इधर तमाशा वेख्या। वो भाई ने छोटी जी बांदरी समझते थे और वो काफी हद तक ठीक समझते थे। एक दफा ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भाई का पजामा फट गया। भाई ने तान ऐसी ली, तान जरा जोर की निकल गई और मुझे सुर में बता रहा है कि मेरे पजामे का काम तमाम हो गया। मैंने समझना मैं कहा शायद तेन खारिश हो रही। मैं और ज्यादा ताने मारना शुरू हो गया क्योंकि उधर वेला हो रही है सन। वो वेले भाई को दे रहे थे और ले मैं रहा था। अच्छा। भाई उठ नहीं सकता था। उस फंक्शन से को 5-6 लाख रुपए होया। अच्छा। मैं पैसे लेके निकल गया, तो पुलिस आ गई। ओए। भाई पे पर्चा हो गया। किस चीज का? पुरानी का। यार आसाफ साहब,
मेरे दादा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं साइकिल के नीचे आऊं और बहुत जल्द ही उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। भाई जब दुनिया में आया इसने पहला मुंह नर्स को चढ़ाया था, उन्हें फिर बांध लिया। भाई बचपन से बड़ा खूबसूरत होता था, फिर क्या हुआ? बस अचानक इन्हें रक्षा बच जाए। कल्ले रक्षे ना इन्नी तबाही नहीं हुंदी। दरअसल रक्षे च बंब भी सी। बम पड़ा केड़ा? कौन सा? एटम बम। और एटम बम का भाई नालों ज्यादा बुरा हाल है। एटम बम ने रक्षे वाले को थप्पड़ मारे, उन्हें कहा तेन मेरे से ही लभ्या सी। अरे एटम बम डरिया भाई का मुंह वेख के, वो चले ना। वो क्यों? भाई नू वेख के उन्हें एटमी कोड भूल गया। हम भाई नू वेख के रक्षे थले बढ़ गया और भाई भी उसके पीछे नीचे घुस गया। भाई नू वेख के बम ने कन्ना चुंगले ले लिए। बात है भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अबे क्या नहीं किया है, कुछ बता। मैं भाई की कदर इसलिए करता हूँ, भाई में बड़ा दर्द दिल है। इधर 2 बारी भाई पास हो चुके हैं। जैसा कि भाई को परिंदों से मोहब्बत है, परिंदों को भी भाई से बड़ी मोहब्बत है। चीला इधर तो गोश्त लेके आती हैं। कहाँ से? रावी तो पुल तो नहीं खलोते होंगे, चील गोश्त वाले जेड़ा भी सदका सुटता है चीला कैच करके ले आती हैं। मैं अक्सर जब छत पे जाता हूँ तो तमाम परिंदे भाई के आसपास बैठे होते हैं और डर रहे होते हैं। 1-2 परिंदे हैं जो नहीं भी डरते। नहीं, वो क्यों नहीं डरते? वो अन्य ने। आपको पता है ये स्पाइडरमैन जो फिल्म है, ये पहले भाई को ऑफर हुई थी। भाई को स्पाइडरमैन बनाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, भाई के सारे पार्ट्स अलग कर दिए। स्पाइडरमैन का ड्रेस पूरा नहीं से आ रहा। 5-6 घंटे की तगो-दो के बाद प्रोड्यूसर ने फैसला किया कि मैं किंग कॉन्ग शुरू कर लेता हूँ। तो भाई को लेके उन्होंने किंग कॉन्ग शुरू की। भाई का रोल उसमें किंग कॉन्ग की बीवी का था। पहली शूटिंग में ही किंग कॉन्ग भाई को लेके दौड़ गया। 6 महीने के बाद भाई अफ्रीका के जंगलों से बरामद हुआ। उस वक्त तक किंग कॉन्ग फौत हो चुका था। भाई ऐसे वापस लाहौर आया। शहबाज शरीफ ने रहम खा के इन्हें सिलाई मशीन दी थी। क्यों? वो इन्हें बेवा बांदरी समझ और ठीक समझता था। भाई की एक दफा शुतुरमुर्ग के साथ लड़ाई हो गई। भाई को दरअसल पता था शुतुरमुर्ग का गोश्त बड़ा महंगा है। शुतुरमुर्ग इन्हें कुटी जाए, ये मुंह ते आने अपना काम करी जाए। वो क्या था? ये उदा गोश्त ला रहा सी। 1 घंटे की लड़ाई तो बाद इन्हें उदा 3 किलो गोश्त ला लिया। नहीं तो क्या किया उस गोश्त को? भेज दिया। और उसने क्या किया, अब जब भी इसके पास पैसे खत्म हो जाएं, ए शुतुरमुर्ग ना लड़ाई रख लेंदा है। भाई ने उधर 3-4 लड़ाइयां की थी नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਆ ਲੜੀਏ। ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਜ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ। मैं कुछ कह रहा था। खामोश रहो। थप रखने वाली कुजी वर्गा मुंह है तेरा। सजाए मौत वाली घंटी होंदी है, बांधन फड़ने वाली सुराई होंदी है। हम पे एक दौर ऐसा भी आया है कि कई दिन फाके, न खाने को कुछ न पीने को। ये कब की बात है? ये परसों की। हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। भाई को मैंने मशवरा दिया कि ये जो खलाई शटल है ये बहुत महंगा बिकता है। भाई अगर तुम खलाई शटल बन जाओ, क्योंकि तुम बनी बनाई खलाई शटल हो, सिर्फ तुम मुंह ये हो जाए बनाना है। भाई को एक छोटा सा सलफ भी लगा हुआ है। सलफ क्या होता है? जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, सेल्फ होता है। सेल्फ होता है, सेल्फ। वो लगा हुआ है भाई को। भाई दिखाओ कहाँ सूझ गया। भाई एक जीता जागता खलाई शटल है। और जिस दिन नासा वालों की नजर भाई के ऊपर पड़ गई, उन्होंने भाई दिया नासा बांध देने। भाई ने 3 साल चांद पे भी काम किया है बतौर चांद गाड़ी। चांद गाड़ी? जी हाँ। इलाहाबाद इधर तो कूड़ा ढोंदे सन। ये जो चांद पे पहला आदमी गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और भाई का आमना सामना हुआ चांद पे। वो असल जेनू बेच दे डर गया सी। वो इन्ना डरिया उतो साइकिल लेके वापस आ गया और आधे घंटे से पहुंच गया। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आपको पता है भाई एक दफा दुबई में पकड़ा गया था। क्या करते? कुछ भी नहीं। अरे दिल देखने सुन के कुछ नहीं कर रहा। छुड़ते मेरे शक पे आए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो कर क्या रहा था? कुछ भी नहीं। यार बताओ ना। यकीन करें कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर ये मुंह ये हो बनाता कि लगता कुछ कर रहे हैं।
यार गीत पेश करो कोई। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। बना के जरा सुर की तरफ तवज्जो दो। सारी दुनिया के रंजो गम देकर मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। वाह जी वाह। मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में एक हमारा प्रोग्राम था, तो वहाँ पे डॉलर का रेट क्या है आजकल? फ्रांस में डॉलर नहीं होता, फ्रांस में डोंकी होता है। अगर डॉलर नहीं होता तो क्या होता है? फ्रांक होता। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये बीमार भी हमारे लिए हुआ था। वो क्यों? मालिक मकान किराया लेने आया, ये बीमार हो गया। मालिक मकान बड़ा परेशान हो गया। उन्हें दुख नल भाई नु गले ला लिया। भाई ने उसकी जेब कट ली। आपको पता है भाई कि पिछले दिनों ECG हुई है। अस्पताल जाके असि ना भूल गए। किस चीज का? ECG का। अच्छा। मैं उसे जाके लोगों को कहता रहा भाई नु CNG कर दो। वो भी एडा कोट अस्पताल से उन्हें कर दिता। भाई के पीछे एक सिलेंडर लाता, अजय भी लगा है। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अबे क्यों ना करूं भाई, है छोटा तू। 100 साल तो एक को लाइन बोल रहे, मेरा खाना खराब हो जाए। और ये लाइन एडी पकी याद है, सुता पे भी बोलते रहता। नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।